हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th अप्रॉक्सीमेट सभी सब्जेक्ट के सिलेबस चेंज हो चुके हैं और किसी सब्जेक्ट में स्लाइटली चेंज हुआ है, थोड़ा सा किसी में थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ है। तो इस चेंज पे आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए या जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर भी जो सिलेबस में नहीं है आपको 10th क्लास के लिए उसको हल्का फुल्का जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि सिलेबस जो चेंज हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर डायरेक्ट डिलीट कर दिया गया है। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिलेबस चेंज है हमारा, केवल चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। उनमें भी वो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक और क्या हटाया गया है। हो सकता है आप उस टॉपिक को ही ना पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैं आपको एनसीईआरटी बुक, आप इस वीडियो को आप जब देख रहे हैं सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक मेरी तरह ले लीजिए। सभी लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की लेकर सामने बैठ जाइए और एक अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए, जिससे कि मैं आपको मार्क करवा देता हूं कि आपके सिलेबस में क्या और किस तरह से हटाया गया है, जिससे कि आप आगे जब प्रिपरेशन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको ये ना रहे कि ये सिलेबस में नहीं है या ये नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या है सिलेबस में क्या नहीं है, आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th के लिए तो आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आप आ जाइए, आपका जो रिमूव हुआ है पेज नंबर 2 पे आ जाइए। आप पेज नंबर 2 रियल नंबर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपका टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ आप क्रॉस लगा दीजिए पेंसिल से। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको ध्यान देना है, आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा है, न कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, जो कि ये सारे क्वेश्चन हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपका हटा है। एल्गोरिथम नहीं हटा है इसका, मीन्स दैट इसका जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो नहीं हटा है, आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा है। तो ये आपको ध्यान देना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा है, आपका एल्गोरिथम नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में एल्गोरिथम लिख के आ जाए उसको जो है कि आपको सॉल्व, जैसे ये देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपका जहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाए वो आपका टॉपिक हटाया गया है। तो ये आपको, जैसे ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता है। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बट आपका अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो ये आपका है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आपका चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में ये हटाया गया है। नेक्स्ट आप आ जाइए पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में जो आपका हटाया गया है, आप आ जाइए पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक में आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट, मीन्स दैट इसमें जो सिंपल ये आपके डिवीजन हैं ये हटाए गए हैं। मीन्स इस टॉपिक में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में ये जो सिंपल टॉपिक हैं, ये सिंपल डिवीजन जो है वो आपका हटाया गया है। जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है कुछ इसमें, जैसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इस तरह से ये हटाया गया है बस। तो आपको ये ध्यान देना है,
इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको डिवीजन तो आना ही चाहिए, डिवीजन नहीं आएगा तो कहीं भी आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप उतना मत ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें डिवीजन आपको आना ही चाहिए। हाँ, सिंपल डिवीजन और स्टेटमेंट प्रॉब्लम इसमें की नहीं आएंगी, जो कि सीबीएसई के द्वारा हटाया गया है पेज नंबर 33 पे, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट थोड़ा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि चैप्टर्स हमारे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें जो आपका रिमूव किया गया है टॉपिक पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपका हटा दिया गया है। इस बार आपके सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें और भी जो मेथड हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये मेथड आपका सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। बहुत टफ मेथड नहीं है, आसान सा टॉपिक है ये। तो पेज नंबर 57 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस इसमें यही रिमूव। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप आ जाइए, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स दैट इसमें आपको ध्यान देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपको मतलब रिड्यूस करना है, जिसमें आपको इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, इक्वेशंस आपको बनानी है, वो प्रॉब्लम आपके हटाए गए हैं। जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना हो। इस तरह से लैंग्वेज प्रॉब्लम जो हैं उनको हटाया गया है, जो है कि सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, जैसा कि मैंने कुछ में पढ़ाया भी है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसके बाद फॉर्मेशन कीजिए। तो वही है, इसका जो है कि एप्लीकेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आपको समझना है, सिचुएशनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है आपको, तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम के ही थ्रू दी जा सकती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप टाइम मिले तो आप ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हाँ, उनके थ्रू यही लिखा गया है सिलेबस में कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये सीबीएसई ने इसमें से हटाया है, जो कि आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम दिए हैं पेज नंबर 88 पे है और आपका एक्सरसाइज 4.4 है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें जो है कि आपका एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें जो सम ऑफ n टर्म्स पे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो मतलब मीन्स दैट ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे टीवी मैन्युफैक्चरिंग, ये डेली बेसिस प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 111। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको नहीं करनी है, जैसे 15 हुआ, 16, 17, 18, इस तरह की प्रॉब्लम आपकी क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दिया हुआ एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाइए आप, नेक्स्ट आपका है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपकी 2 थ्योरम हटाई गई हैं केवल, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता दे रहा हूँ। एक आपका जो है 2 प्रॉब्लम इसमें से हटाई गई हैं ट्रायंगल्स में, 2 थ्योरम। एक थ्योरम आपकी है पेज नंबर 141 पे, थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 जिसमें कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये आपका ये थ्योरम आपकी इसका प्रूफ नहीं आना है। ओके, नेक्स्ट इसमें से जो हटाया गया है, एक और थ्योरम हटाई गई है, थ्योरम 6.9 पेज नंबर 146। पेज नंबर 146 थ्योरम 6.9। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। पेज नंबर 146 थ्योरम 6.9। तो ट्रायंगल्स में आपकी ये 2 थ्योरम, इनका प्रूफ हटाया गया है और इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सर्किल पे। सर्किल में जो है कि सर्किल नहीं, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है ट्रायंगल्स के बाद आप आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका केवल पेज नंबर 168 एरिया ऑफ ट्रायंगल।
पेज नंबर 168 एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका रिमूव किया गया है। मीन्स इसका जो प्रूफ है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर आप आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो हटाया गया है, एक आपका टॉपिक हटाया गया है पेज नंबर 187 पे आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो सीबीएसई ने रिमूव किया है वो किया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स दैट जो ये सारे फार्मूले आपके साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ए, ये जो है सब ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। उसके बाद आपका इसमें से जो रिमूव किया गया है पेज नंबर 183 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री है। 183 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री है, इसका जो प्रूफ है इसका जो ये प्रूफ है 0 एंड 90 का, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये आपका नहीं आएगा। बाकी आपके जो प्रॉब्लम आएंगे 45, 30 एंड 60 डिग्री, ये आपके प्रूफ आएंगे। बाकी ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री ये आपका रिमूव कर दिया गया है। आगे मैं आपको ये बता ही दिया, पेज नंबर 187, 188 वाला ये हटा दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है कि इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये सारा आपका एज यूजुअल है, नो डिलीशन। इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद सर्किल से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है, ये आपका सेम है, इसमें भी कोई कुछ डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप, सर्किल के बाद कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में आपका पेज नंबर 217, पेज नंबर 217 कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन 11.2 टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर स्केल फैक्टर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन 11.2 और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी ये आपका हटाया गया, मीन्स एक्सरसाइज 11.1। ओके, बाकी आपकी सारी चीज़ें हैं इसमें भी, कंस्ट्रक्शन में भी। उसके बाद हम आ जाते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आप आ जाइए, आपका जो रिमूव किया गया है एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आपका जो रिमूव किया गया है वो है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो प्रॉब्लम्स केवल रिमूव की गई हैं इस चैप्टर में से जिसका कि सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। मीन्स दैट इसमें देखिए इसका सेंट्रल एंगल कितना है AOB का 120। इस टाइप की प्रॉब्लम केवल ओनली इस टाइप की प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं, केवल 120 डिग्री सेंट्रल एंगल जिसका होगा वो प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, बाकी हर एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं हटाया गया है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका केवल हटाया गया है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्या हटाया गया आपका? फ्रस्टम ऑफ अ कोन, पेज नंबर 252 13.5। फ्रस्टम ऑफ ए कोन मीन्स दैट इसमें यहाँ से जितने भी बकेट या जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं फ्रस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी ये आपका रिमूव कर दिया गया है, मीन्स 13.4 और एग्जाम्पल्स जो हैं ये हटा दिया गया है। तो इसमें से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आपका ये हटाया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में आपको ध्यान देना है, आपका जो हटाया गया है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। ओके, तो यहाँ पे आप शुरू में क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। ये तो मीन निकाल रहे हैं, तो इसमें से जो हटाया गया है वो आपका हटाया गया है पेज नंबर 265 पे आइए आप। 265 पे एक्टिविटी 1 में जो दिया हुआ है इस तरह के जो टेबल हैं, इस तरह का स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हटा गया। एग्जाम्पल
पेज नंबर 265 एक्टिविटी 1 हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल 2 हटा दिया गया है और इस तरह से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है बस वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड से जो लगेंगी वही हटाया गया। जैसे एग्जाम्पल 3 हो गया तो बस ये सारी चीज़ें मतलब हटाई गई हैं। उसके बाद आपका है स्टैटिक्स में ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्टैटिक्स में आप आ जाइए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो कि मार्क किया हुआ है इसमें है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये देखिए आप आ जाइए पेज नंबर 289 पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका 14.5 ये जितने रिलेटेड आपके ग्राफ हैं 290 पे 291 पे 292 ये आपका हटाया गया है। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कोई डिलीशन नहीं हुआ है, सारी चीज़ें एज यूजुअल हैं। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है। तो आपने देखा कि आपके सिलेबस में से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रिमूव की गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हटाई गई हैं। जो हटाया भी गया है वो उससे अगर रिलेटेड है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप इसमें मत रहिए कि बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया है, या ऐसा मत सोचिए आपकी कोई चैप्टर हटा दिया गया है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन क्लास 10th को उसी टाइप से करनी होगी। जो भी चीज़ें रिमूव हुई हैं ज़्यादातर वो क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, या तो आपका बायोलॉजी में कुछ हटाया गया है एक चैप्टर इस तरह से। तो आप मैथ्स में ज़्यादा चीज़ें रिमूव नहीं हुई हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। टॉपिक जो भी हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए। जो अभी तक नहीं लगे थे या नहीं कर रहे थे वो भी ध्यान दें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।